बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, ये महीना जो आने वाला महीना है, सितंबर का महीना, बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि ये महीना कुछ बड़े फैसलों का महीना रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, प्लानिंग का महीना भी रहेगा, करियर के लिए कुछ नई राहें भी खुलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ इसकी इम्पॉर्टेंस एक और हवाले से बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सितंबर के महीने में 2 ग्रहण भी होंगे। तो इस वजह से कुछ मामलात के अंदर अचानक तब्दीलियां होंगी। जैसे महीने के शुरू में आपका मज़हब, रूहानियत, मजहबी काम, सदका खैरात, कुछ नया सीखना, मजहबी लोगों से मिलना या रूहानी लोगों से मिलना, ऐसी आप लोगों की डिस्कशंस ज़्यादा रहेंगी, ऐसा लिटरेचर पढ़ेंगे या ऐसे लोगों से आपकी बैठक ज़्यादा हो जाएगी, या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका मिलना जुलना या उठना बैठना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कि महीने के आगाज़ में ही अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, जैसे आप किसी रूहानी शख्सियत के लिए, उससे मिलने के लिए सफ़र करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। या फिर अगर आप उम्रे का सफ़र करते हैं, या फिर आने वाले साल में हज की प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। हाँ, महीने के शुरू में आप अगर क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या ऐसी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर मशवरा यह है कि आपको ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जहाँ पैसा डूब जाने का ख़तरा हो, या ऐसा कोई भी ट्रेड जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती हो, एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया या एकदम से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी जगहों पर आपको रिस्क नहीं लेना, ऐसी जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि पैसा डूबने का ख़तरा रहेगा, नुकसान का ख़तरा रहेगा। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कि ये जो वक्त है, ये शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर पहले 15 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की ज़्यादा केयर भी करेंगे। तो ये जो टाइम है, ये रिश्तों के लिए, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता ना सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि वो रिश्ते जिनके अंदर झगड़े, इख्तलाफात रहे हैं पिछले महीनों में, अब वो झगड़े, इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। रिश्तों के अंदर मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर। और सितंबर के आगाज़ से ही आप अगर बहन भाइयों वाले हैं, या आपसे छोटे बहन भाई हैं, या आपकी जिम्मेदारी हैं वो, तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बढ़ेगा। आप एहसास ज़िम्मेदारी के साथ उनके छोटी छोटी ज़रूरतें, उनके छोटे छोटे काम करने की कोशिश शुरू कर देंगे सितंबर के आगाज़ से ही। 4 सितंबर के बाद काम की जगह पर यूँ कह लें कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बर्डन हो सकता है, देर तक काम करना पड़ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थका भी देगा। या फिर यूँ भी हो सकता है कि आप अपनी जो ज़ाती ज़रूरियात हैं, जो आपके अपने काम हैं, उन पर आप उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके काम या कारोबार की जगह पर या ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होगा। अब आगे आ जाता है 7 सितंबर। 7 सितंबर को लूनर एक्लिप्स है, और ये जो एक्लिप्स है, ये आप लोगों की कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, या कुछ अगर पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तों के अंदर अगर कुछ गलत फहमियाँ रही हैं, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर, तो वो गलत फहमियाँ दूर होंगी। अब देखिए 7 सितंबर के बाद वो रिश्ते जो तलाक तक भी पहुंच चुके थे, उन रिश्तों के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, या कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि मियाँ बीवी
इस ड्यूरेशन में एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर देंगे, ना सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में बल्कि आपके जितने भी पर्सनल रिलेशंस हैं वहाँ पर भी मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, पुराने इख्तलाफात झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो 7 सितंबर के बाद आपके काम की जगह पर कोई एक बड़ा क्लाइमैक्स आ सकता है, एक बड़ी चेंज आ सकती है, या आपकी बातचीत की वजह से बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, और दोनों में से जो भी मामला हुआ वो एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए महीने के दरमियानी दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। अगर आपने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था और वहाँ पर अगर कुछ मसाइल आ रहे थे तो ऐसे मसाइल अब हल होना शुरू हो जाएंगे। वीज़ा मैटर्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। 21 सितंबर को फिर आ जाता है सोलर एक्लिप्स, और ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो पहले से दूसरे ममालिक में रह के काम या कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आपकी आमदन बढ़ेगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके काम में जहां कहीं रुकावट थी वो रुकावट दूर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, बल्कि प्लान आपको पहले ही बनाना चाहिए। उस प्लान को एग्जीक्यूट आपने 21 सितंबर के बाद करना है। अगर आप किसी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो लीगल मैटर्स में जाने के लिए 21 सितंबर के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कानूनी मामलात में सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है, फैसला आपके हक में आने का इम्कान है। इसके अलावा देखिए कि 24 सितंबर के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाएंगे। आप लोग कुछ नए लोगों से मिलेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए कारोबारी लोगों के साथ आपकी जान पहचान बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये वक्त यूं कह लें कि आगे बढ़ने का वक्त भी रहेगा, आगे निकलने का वक्त भी रहेगा। हाँ, 7 सितंबर को काम की जगह पर कोई एक पुराना मुआहदा, कोई पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है, लेकिन साथ ही कुछ नया भी बनेगा। एक चीज़ ख़त्म हो सकती है, एक नई चीज़ बन सकती है, ख़राब चीज़ ख़त्म हो सकती है, कोई बेहतर चीज़ बन सकती है। तो ये जो महीना है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये महीना आप लोगों के काम कारोबार के लिए, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा महीना है, प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है। और इवन अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब आप लोगों को कोई एक अच्छा बेहतर रिश्ता भी मिलने का इम्कान ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो भी पहले 15 दिनों में। तो उस ड्यूरेशन में आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इंशाल्लाह कोई आसानी मिल सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो लोन मिलने के चांसेस 14, 15, 16, 17 सितंबर ये दिन अच्छे रहेंगे। इन दिनों में अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं बैंक से तो आपको कर्ज की वो रकम मिल जाएगी। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए 100% चीजें मैच भी हों, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी कोई सैयारा अपनी पोजीशन चेंज करता है या किसी तरह का कोई ट्रांजिट होता है, किसी कंजंक्शन में जाता है, तो उसकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन है वो आप पर कैसी असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, मुसलसल आप किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।
آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے, اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیلز ریڈنگ دے دیں گے. اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے, سلامت رہیں. اور جس کام کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں, جس کام کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دے, خوشیاں دے, خوشحالیاں دے. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. بہت خوش رہیں. اللہ حافظ.